नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग स्पीडी वार्षिकांक 2021 को कंप्लीट करेंगे। ये आपका होने वाला है मास्टर वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम दे रहे हों, उस एग्जाम में एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और किसी भी एग्जाम में अभी तक का जो एग्जाम हुआ है 2021 में, उसमें जो भी करंट के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 800 से ज़्यादा प्रश्न आपके हैं 2021 के करंट से। यानी सब मिलाकर बात करें तो इस वीडियो को देखने के बाद 2021 में कोई भी करंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देखी है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विरल देसाई ने। यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई ने जीता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संजू वर्मा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएस अधिकारी जिनका नाम है वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? तो इसका सही जवाब होगा असम राज्य की। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगबर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के ये प्लेयर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केरल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्री से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विक्रम मिश्री। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबलैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मल चंद्र बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टर्मिनेटर। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। एक क्वेश्चन और पूछता है
कि सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 तारीख को। नेक्स्ट है, हाल ही में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनाहत सिंह। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में SAFFU-19 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोह किन ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। नेक्स्ट है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चिली के। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के एमई या सीईओ बने हैं? तो राइट आंसर इसका होगा अतुल दिनकर राणे, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालानोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमेन्यू, नीदरलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्मा रादुकानु ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहित जैन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विप्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32 वर्षों के बाद। ठीक, कितने वर्षों के बाद? तो 32 वर्षों के बाद उसे सेवा से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का
सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जिसकी लंबाई है 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीलीभीत, जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत को। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए सहाय नामक ऐप या योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवनी लेखरा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद कुमार। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि मंत्री ने कहाँ पे 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमित शाह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही होगा ऑप्शन डी, बेल्जियम। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. नरवणे ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 तारीख को। यानी प्रतिवर्ष पूरे भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन कागज रहित सरकार बनाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुबई। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमोन बाइल्स को।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल की नई सीईओ बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लीना नायर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टापेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड वार्नर। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एलन मस्क को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथरीन रसेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरनाज संधू ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण जोशी को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 तारीख को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथा स्थान। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 तारीख को। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बनाए गए हैं या कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलाफ स्कोल्ज। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, एक सेकेंड, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 तारीख को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया की सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जिनका नाम था एलिन एस का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस ने। नेक्स्ट है, यानी प्रश्न संख्या 68, तो 68 नंबर का जो प्रश्न है वो है, हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA ने किसे साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी के पुरस्कार से नवाजा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एमा रादुकान को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव मेहता। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर मोजो को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IDFC फर्स्ट बैंक ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलका उपाध्याय को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया, माफ कीजिएगा, कोनिजेती रोसैया का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 तारीख को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रतन टाटा को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में मैग्दालेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वीडन की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संबित पात्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD बनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह थे? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोज कुमार मागो। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय दत्त। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजीव कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियोनल मेसी ने अब तक कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बैलोन डी'ओर का अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वीं बार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो इसका सही जवाब होगा तेल अवीव। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 57वां। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बारबाडोस। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति
माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नवीन सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर का रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मणिपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राइट आंसर होगा विवेक जौहरी। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 73वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित बुक जिसका चर्चित बुक का नाम है कॉन्टेस्ट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी इधर है, देख लेते हैं। ये रहा ऑप्शन डी यानी कि मरूफ रजा। सही जवाब क्या होगा? मरूफ रजा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुवैत। जितना बड़ा नाम उससे छोटा देश। ठीक, नाम फिर देख लेते हैं। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा, ये हैं प्रधानमंत्री, किस देश के बने हैं? तो कुवैत के। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो वो जो राज्य है वो है शिमला। यानी SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में शिमला शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके
एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा बीएस मुबारक को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया द्वारा। नेक्स्ट है, सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर 2016, यानी नया आधार वर्ष 2016 है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरी बार। एक क्वेश्चन बनता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा अल साल्वाडोर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑरेंज द वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। नेक्स्ट है, किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्या भील कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थाई CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जियोफ एलाल्डिस को। नेक्स्ट है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाल्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, SK सोहन रॉय। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डेविड टेनेंट को। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष
विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड PONLAIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत गौरव। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 19 नवंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, यानी A और B दोनों को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनलियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आधारशिला रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 82वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.3%। नेक्स्ट है, हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मनोहर पारिकर के नाम पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? तो मन्नू भंडारी लेखिका थी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कित्तूर कर्नाटक। नेक्स्ट है, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल गुप्ता को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 16 नवंबर को
राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा वीवीएस लक्ष्मण को। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा टीम जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। सेकेंड नंबर पे कौन था? तो न्यूजीलैंड था। या ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर T20 वर्ल्ड कप 2021 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 विश्व कप 2021 जीता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राशिद खान। राशिद खान 53 मैच में ही 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं T20 फॉर्मेट में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पीसी मोदी। नेक्स्ट है, गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 9.1%। नेक्स्ट है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सूडान। नेक्स्ट है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मित्राव गुहा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 तारीख को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी
ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का 18वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कोझिकोड शारदा मलयालम फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर किस तारीख को कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई। यानी तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर 18 जुलाई कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा वैक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो असगर अफगान क्रिकेट से संबंधित हैं और ये अफगानी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 31 बच्चे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लारा डेलानी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आसिफ अली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आर हरि कुमार को। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है गुजरात को। नेक्स्ट है, असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा वेला। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संजय सुधीर। नेक्स्ट है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नड़। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा वांग यापिंग। नेक्स्ट है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 नवंबर को। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेमन गलगुट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद सिंह नागर को। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा PTC इंडिया के नए CMD बने हैं। नेक्स्ट है, BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा CS वेंकट कृष्ण। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा अभिनेता। वो कौन थे? तो वो अभिनेता थे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक भूषण। नेक्स्ट है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा NPCI के साथ। नेक्स्ट है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9,41,551 दीप। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नागपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल देश ने। किस देश ने? तो इजराइल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति द्वारा केस भारत के पश्चिमी तट पर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया? तो इसका राइट आंसर होगा सूडान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब ने। नेक्स्ट है, देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस, यानी रूस के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी जिनका नाम है अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। नेक्स्ट है, फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 126 रैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौकायन नौका दौड़ का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि से गोवा। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा गरुदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 23 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बारबाडोस। नेक्स्ट है, अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ डोज पूरी की? तो इसका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 71वां रैंक भारत का है। नेक्स्ट है, भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इम्तियाज अली को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों की आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इक्वाडोर। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कौशाम्बिक। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बैंक ने। नेक्स्ट है, गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोजन क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है, मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब राज्य ने।